हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और बेसिक रूल्स को कवर करिए, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज योर ड्यूटी एंड माय ड्यूटी टू टीच यू, गिव यू द बेस्ट मटेरियल। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। हम देख पा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी अगर आपने बेसिक रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हुआ करते हैं ना। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो होते हैं 5। तो इन 5 के डिफरेंट रूल्स हुआ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको ये जाने कि ये होते किस प्रकार के हैं, इन्हें पहचाना किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एसर्टिव सेंटेंस। अब ये जो एसर्टिव सेंटेंस हुआ करता है इसे हम दृढ़ता सूचक वाक्य कहते हैं ना। तो ये साधारण वाक्य हुआ करते हैं, आई मीन कथन होते हैं, स्टेटमेंट्स। तो इसमें ये कह रहे हैं आई एम इल, है मैं बीमार हूँ। तो एक स्टेटमेंट दिया, शी सेज आई एम इल। तो ये डायरेक्ट है, आप देख पा रहे हो। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। अब उस जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। यदि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हम इसे कहते हैं, जो इनवर्ट कॉमा के बाहर होता है। ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो ना, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में होता है, तो इधर का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमने ये सेम रख दिया, शी सेज दैट शी इज इल। तो यहाँ पर एम है और यहाँ इज है। इज एम आर एक ही टेंस में आया करते हैं, तो टेंस नहीं बदला। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई के साथ एम आता है, उसी तरीके शी के साथ इज आया करता है। तो यहाँ शी सेज दैट शी इज इल, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। आगे आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है ही सेड मैन इज मॉर्टल। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट में बदलना नहीं होता, टेंस वगैरह में चेंज नहीं करते हैं। तो मैन इज मॉर्टल मतलब मानव नश्वर है, चाहे यहाँ हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी मानव रह रहा होगा और उसका जन्म हुआ होगा तो वो मरेगा ही। तो ये कहा जा रहा है मैन इज मॉर्टल। तो ये एकदम सार्वभौमिक सत्य है। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी सेंटेंसेस हुआ करते हैं उनमें हम चेंज नहीं करते। बेसिक चेंजेस जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देते हैं, बाकी सब वैसा का वैसा ही लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही सैड दैट मैन इज मॉर्टल। तो यूनिवर्सल जो होते हैं ना, यूनिवर्सल सेंटेंसेस उनमें चेंज नहीं करते, तो इस तरीके से वो बन जाया करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहता है, इससे हम पहचानते हैं ज्यादातर। और उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा होता है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा होता है, वेयर इज योर बुक। तो हम दो तरीके से पूछते हैं, एक डू यू रीड, तो क्या आप पढ़ते हो, आप से रिला के आंसर कर सकते हो, यस नो में आंसर कर सकते हो। और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ेगा, यस नो में काम नहीं चलेगा, जिस तरीके का ये आपको सामने दिख रहा है। तो ही सेड, ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब बदलना तो इसको होता है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला आपने देखा ये असर्टिव था, ये हो गया इंटेरोगेटिव। और दोनों को बदलने के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हुआ करते हैं। तो किस तरीके से अलग होते हैं, यहाँ पर तो केवल इंट्रो है। आप एडवांस में समझेंगे तो हम एक एक सेंटेंस की अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सारे रूल्स डिस्कस किए गए होंगे और उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ केवल और केवल एक इंट्रो देख लीजिए। ही सैड वेयर इज योर बुक। तो ही आस्क्ड वेयर हिज, योर का हिज हो गया क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं होता है, थर्ड पर्सन रख लेते हैं। तो यहाँ पर हिज रख लिया हमने, थर्ड पर्सन है ना। ही आस्क्ड वेयर हिज बुक इज, है ना। तो बुक इज भी नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए वॉज, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वो क्या है, पास्ट। और हमने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो भी पास्ट हो जाया करता है। तो यहाँ जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है। तो ही आस्क्ड वेयर हिज बुक वॉज, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी हैव यू विजिटेड द ताज। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा, ही आस्क्ड मी, इफ आई हैड विजिटेड द ताज, then I would have told you. तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा, he asked me if I had visited the Taj, then I would have told you. तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा, he asked me if I had visited the Taj, then I would have told you. तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा, he asked me
तो ये कैसे हुआ? सैड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में, क्योंकि सैड इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैव यू विजिटेड द ताज? क्या आपने ताज देखा है या ताज को घूम के आ गए हो? तो यहाँ जो सैड होगा उसको हम आस्क्ड में बदल लेंगे। ही आस्क्ड मी। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हटाकर हमने यहाँ दैट की जगह, दैट लगाया करते थे ना असर्टिव सेंटेंस में, उसकी जगह पर यहाँ पर हमने लगा लिया इफ। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, अब हैव है उसका हैड कर लिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाया करता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड, अब आई कैसे हो गया? आई, यू जो है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी का जो सब्जेक्ट होगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसका जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है ना, जो ये वाला है। तो आपने, हमने एक सारणी बना के दी थी, टेबल बना के दी थी, उसमें आपको बताया था जब भी हम किसी भी पर्सन को बदल रहे होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि एक ही लाइन में से लेते हैं ऊपर से नीचे तक, है ना। तो आई वाली लाइन में से, आई मीन हम लेंगे यू जो है ना, यू यहाँ पर आपका किस फॉर्म में है? तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इफ आई हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो यू की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा? आई, क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई हुआ करता है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे हम आई का यूज कर लेंगे। तो ये जो आई है इस तरीके से लग जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड विजिटेड द ताज। नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इनका जो बनाने का तरीका होता है वो भी अलग हुआ करता है। तो ही सैड प्लीज गिव मी अनदर चांस। तो उसने कहा कृपया मुझको एक और मौका दीजिए। तो ये जो प्लीज लगा है ये हमें शो करा रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव है। और जहाँ काइंडली या प्लीज लगा होता है वहां प्रार्थना की जा रही होती है, और प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया करते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अनदर चांस। उसने प्रार्थना की कि उसको एक मौका और मिल जाए, है ना, एक मौका और लेने के लिए उसने प्रार्थना की। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अनदर चांस। तो इस तरीके से ये जो है बन जाता है। इनवर्ट कॉमा की जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर टू का यूज हुआ करता है, ज्यादातर समय, हमेशा नहीं। जिस तरीके का बताया जाए उस तरीके का आप समझते चलिए। ही सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। तो ये जो है ऑर्डर है एक तरीके से, या मना करना है, या कहना है, जो कुछ भी है आप समझ सकते हो। डोंट मेक अ नॉइज। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हुआ करते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको पहचानना भी आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस दिया है और आप पहचाने ही नहीं कि इन पांच में से कौन सा है, तो आप कौन से रूल्स लगा दोगे? किसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बदल दोगे? कैसे कर लोगे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप इन सेंटेंसेस को पहचानना सीखिएगा कि ये जो इम्पेरेटिव होते हैं तो कब होते हैं। और आप कुछ एक्सरसाइज जो 10th क्लास की बुक में भी दे रखी हैं और छोटी क्लासेस में मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन लर्न फर्दर, आगे सीख सको। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, और इसको हम दो तरीके से बदल देंगे यहाँ पर। ही आस्क्ड, अब आप कहोगे कि आस्क्ड तो इंटरोगेटिव में आता है, यहाँ पे कैसे? आस्क्ड जो है वो इंटरोगेटिव के साथ साथ कुछ अन्य जगहों पर भी लगाया जा सकता है। अदरवाइज जहाँ पर हम ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो, तो वहां पे हम आस्क्ड को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आस्क्ड सही है। ही आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। तो ये जो देखा आपने, टू इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट की जगह पे टू का यूज किया गया है यहाँ पर भी। तो ही सेड टू द बॉयज, तो सेड टू को हमने यहाँ पे भी आस्क्ड में बदल दिया। नॉट टू है, नॉट हमने पहले ले लिया, ये डोंट लगा है, डू नॉट लिखा है यहाँ पर ये वाला। तो इसको नॉट टू मेक अ नॉइज कर दिया, इस तरीके से ये बदल गया। और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए ये वाला देख लीजिए, एक सेंटेंस को दो तरीके से बनाया और दोनों ठीक है।
आप इसको आसानी से समझ जाओगे, इस तरीके से भी कर सकते हो। जब भी हम किसी भी चीज के लिए मना कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड आ जाता है, मना करने के लिए फॉरवर्ड का यूज हो जाता है। ही फॉरवर्ड द वॉइस टू मेक अ नॉइज। तो शोर मचाने के लिए उसने मना किया, उसने लड़कों से शोर मचाने के लिए मना किया। तो नॉट टू जब हम लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर आस्क्ड का यूज कर लिया है ना। तो आप उसने कहा कि भाई शोर मत मचाओ, और यहाँ पर मना किया शोर मचाने के लिए। अब यहाँ पे नॉट दोबारा यूज नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब मना करना होता है। नेगेटिव यहाँ पर जुड़ गया, फॉरवर्ड का मतलब मना करना। ही फॉरवर्ड द वॉइस टू मेक अ नॉइज। उन्होंने कहा कि बच्चे शोर ना करें। हैं, तो ना तो यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ गया है, इसलिए दोबारा से यहाँ नॉट का यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस जो है, टाइप है, वो है एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं वो विस्मय बोधक वाक्य हुआ करते हैं। ही सैड व्हाट अ पिटी। डायरेक्ट ये है और इनडायरेक्ट ये है। तो इसका किस तरीके से बना आप देखेंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी। तो ही एक्सक्लेम्ड, सैड को हमने किस में बदला, एक्सक्लेम्ड में। और इनवर्ट कॉमा हटाकर हमने क्या लगाया, दैट। और ये इट वाज अ ग्रेट पिटी, ये कैसे हो गया। इसके लिए आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये जानना होगा। तो यदि हमें किसी भी सेंटेंस में जो असर्टिव सेंटेंस आई मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, है ना, अगर इसमें एडजेक्टिव जुड़ा होता है, अगर किसी जगह पर एडजेक्टिव जुड़ा होता है, तो वहां पर हम क्या कह देते हैं, वेरी, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर हमें एडजेक्टिव नहीं मिलता है तो हम वहां पे ग्रेट का यूज करके बना लेना होता है। तो यहाँ पर ग्रेट लगा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट आप देख रहे हो नाउन आ गया, और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है। इसकी वजह से हमने इसको किस में बदल दिया, ग्रेट में। व्हाट अ पिटी, कितनी दयालुता की बात है, कितनी किस प्रकार की दया है। तो ये बहुत बड़ी दया दिखा रहे हैं, है ना, बड़ा दयावान हो रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा ग्रेट, बहुत महान होता है ना। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी। इस तरीके से इसको बदल लिया करते हैं। और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे डिफरेंटली। एक वीडियो एक टाइप के सेंटेंसेस को डेडिकेटेड होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो उनको देखिएगा, जस्ट दोज वीडियोस आर कमिंग सून। अगला है द वॉइस सेड हुर्रे द कप इज आवर्स। तो इसको हमने बदला, ये सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे की जगह पे जॉय है, विद जॉय लगा दिया। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट द कप वॉज theirs। तो ये कप इज जो है वो टेंस वगैरह तो सभी उसी तरीके से चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अवश्य बदल जाया करता है, यदि वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तो। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द कप वाज theirs। तो ये थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है, तो ये सॉरी, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो आर्स, आर्स जो है वो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, बॉयज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आर्स बदल जाएगा, और बॉयज जो है वो है प्लूरल, और थर्ड पर्सन में प्लूरल केवल एक होता है, क्या है, दे। तो दे का जो आप देख पा रहे हो पजेसिव केस, यहाँ पर ये आ गया डेंस। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। लास्ट वन है जो फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है, वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य। तो माय टीचर सैड मे यू होगा यहाँ पर, है ना, मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए यू। अब अगर आप इसको चेंज करोगे तो इसको बदलने के भी कुछ अलग नियम होते हैं, है ना। मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, तो माई टीचर विश्ड मी। अब ये जो यू है, यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सामने वाले को बात कर रहे होते हैं, तो माई टीचर विश्ड मी सक्सेस इन माई एग्जाम्स। तो यहाँ किसी को मान लिया करते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम तो थर्ड पर्सन मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को मान लिया, आप अपने आप को मान सकते हो। तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा है, माई टीचर विश्ड मी सक्सेस इन माई एग्जाम्स। तो किस चीज के लिए विश किया? सफलता के लिए। मेरी परीक्षा में मुझे मेरे शिक्षक ने मेरे एग्जाम में मेरे शिक्षक ने सफलता के लिए क्या किया? विश किया कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो और सफल हो जाओ परीक्षा में। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी सैड माई ग्रैंड मदर। तो आप चाहें इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले लिख सकते हैं, और इसको बाद में क्या है, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो इनवर्ट कॉमा के अंदर जो कुछ भी होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इनवर्ट कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसे आगे पीछे लिखने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर पीछे लिख दिया और यहाँ पर आगे लिख दिया है, आप चाहें तो इसे आगे लिखकर बना लें, है ना। तो माई ग्रैंड मदर विश्ड मी अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ है, इन्होंने क्या विश किया था? मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी। तो माई ग्रैंड मदर विश्ड मी अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं वो आपके कंप्लीट हुआ करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा हो और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट लाइक इट। आगे आप जो देखेंगे वो आने वाले हैं एडवांस्ड रूल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। तो अगर आपको इनको समझना है तो जस्ट आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड वीडियो, देन यू कैन कंप्लीट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।